Hi everyone. Today I will discuss about hierarchical inheritance and hybrid inheritance. So previous class I told you what is multiple inheritance, what is multi-level inheritance. So I इंग्लिश में मज़ा नहीं आता यार बोलने में, लेकिन ट्राई करेंगे फिर एकदम मज़ा देने के लिए। तो मैं कोशिश करा था कि आपको अच्छे से अच्छा समझाऊं, अच्छे से अच्छा, ताकि ये जब तक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है प्रोग्राम लिखने का भी थोड़ा सा आ जाए, और उसके रिलेटेड जो छोटा मोटा क्वेश्चन बनता है, टाइप्स वगैरह भी आपको अच्छे से आ जाए। ये प्रोग्राम जो होता है ना, कोडिंग में आपको लैंग्वेज में कमांड कम भी रहेगा चलेगा, लेकिन प्रोग्राम थोड़ा अच्छा होना चाहिए। इसलिए हम लोग अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, तो बेसिक में आपको पकड़ पहले स्ट्रॉन्ग करना होगा कि ये होता क्या है। जब ये जानिएगा कि ये होता क्या है, तो आप कर पाओगे कि होता क्या, उससे रिलेटेड क्या लिख सकते हैं, पहले वो तो जान ले। तो हम लोग पढ़े सबसे पहले इनहेरिटेंस, क्योंकि आपको कहीं भी जाइएगा सबसे पहले इनहेरिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो पूछेगा व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। फिर अंदर घुसने के बाद आपको पूछेगा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाट इज़ क्लास, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। सो इनहेरिटेंस आपको बताया कि इनहेरिटेंस मीन्स से होता है जो कि चाइल्ड क्लास कैन कैन लर्न बोले या यूज़ करता है, यानी सीखता है चाइल्ड क्लास किससे, प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ द पेरेंट क्लास। यानी पेरेंट क्लास से जो सीखता है उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मीनिंग होता है लेना, इनहेरिट करना। अब इनहेरिटेंस में आप टाइप से लेता है, कोई सिंगल टाइप से लेता है, कोई मल्टीपल टाइप से लेता है, लेता सब है। देखिए इनहेरिटेंस कॉमन नाम इसलिए आता है, इनहेरिट करता है अलग अलग तरीके से। उसके बाद हम लोग पहले सिंगल इनहेरिटेंस में हम लोग देखें क्या कि फादर का जो प्रॉपर्टी आता है वो किस में आता है, चाइल्ड में। यानी पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में आता है, उसका जो सिंगल इनहेरिटेंस। उसके बाद देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस फादर और मदर का जो गुण, यानी प्रॉपर्टी एंड मेथड जो सीखता है, काम करने का तरीका या उसके अंदर का गुण जो आता है, उसको कहते हैं, यानी पेरेंट्स, मदर क्लास और फादर क्लास का जो गुण आता है, प्रॉपर्टी आता है, उसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस दादा से पिता, पिता से चाइल्ड क्लास, यानी ग्रैंड फादर क्लास से फादर क्लास, फादर क्लास से चाइल्ड क्लास ट्रांसफ़र होता है। और हम लोग पढ़ेंगे अब क्या कि हायरार्कियल, उसमें भी आपको क्लास वगैरह में बताया जाए कि इस लिखने का तरीका क्या है। पहले फादर लेंगे, कोलन लेंगे, फिर उसके बाद पास लिखेंगे। पास का सेंस है कि मतलब उसके अंदर लिखेंगे DEF, यानी डेफिनेशन फंक्शन जो पढ़े थे हम लोग। फंक्शन आपको याद है कि नहीं, व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन क्या करता था। ऐसे तो हमको भी याद नहीं है फंक्शन क्या होता था, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता था जो कि एक स्पेसिफिक टास्क में परफॉर्म करता था। हमको इतना मालूम है, आपको याद नहीं है तो आप उसके बाद हम लोग इसी के 4 टाइप का फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन विद पैरामीटर, फंक्शन विदाउट पैरामीटर। तो ये सब हम लोग फिर बिल्ट इन फंक्शन में पढ़े थे कि ऑलरेडी पाइथन में, यानी प्रोग्रामिंग में एग्जिस्ट रहता है, जैसे प्रिंट फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन,
सम फंक्शन, जिसको भी आप फंक्शन बना दें, मतलब जो भी पाइथन में एग्जिस्ट करता है। यूज़र डिफाइन में पढ़े थे डिफिनेशन ये सब। तो खैर बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, हम लोग मेन टॉपिक में बात करेंगे। बैकग्राउंड में जाने में ऐसे भी 1 घंटा लग जाएगा बोलने में, इसीलिए बीच बीच में जो हमको याद आएगा तो हम कोशिश करेंगे बीच बीच में पूछताछ करते रहे, मतलब रफ नॉलेज होते रहे आपको, ताकि हमको भी अच्छा हो जाए, आपको भी, दोनों का भला हो जाए। तो हायरार्कियल इनहेरिटेंस अभी बता चुके हैं कि क्या होता था। हायरार्कियल में एक फादर के 2 चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड क्लास यानी पेरेंट क्लास का 2 क्लासेस होता है, सब क्लास जिसको बोल सकते हैं। क्या होता है, जैसे सिस्टर को लिए, सन को लिए, एक तरह का डिफरेंस दिख रहा है ना, डिफरेंस से ही आपको हायरार्कियल समझने का एक क्षमता क्रिएट करता है आपको। ये ऐसे तो हम लोग प्रोग्रामिंग में इसको लिखते हैं, जैसे चाइल्ड क्लास में लेते हैं, जैसे एक पेरेंट क्लास लेते हैं, फिर चाइल्ड क्लास लेते हैं, फिर उसका जो नया क्लास बनाते हैं उसको भी एक क्लास में से, और चाइल्ड क्लास में दूसरा किसी को ले लेंगे, किसी चीज़ को, कोई कुछ जानता है हाउस मतलब वाइफ को ले लेंगे या सिस्टर को ले लेंगे, जो भी हो उसको ले लेंगे। यानी हायरार्कियल इनहेरिटेंस इज ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का टाइप होता है इन विच वन पेरेंट क्लास इज इनहेरिट बाय मल्टीपल चाइल्ड। यानी एक पेरेंट क्लास होगा, एक बाप होगा, उसका जो भी मल्टीपल चाइल्ड होगा, जैसे बहन हो, फिर या भाई हो या 2 भाई हो, यानी समझे, दोनों में उसका लक्षण जाएगा, यानी प्रॉपर्टी जाएगा, सीखेगा, उसको बोलेंगे इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस। हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट होता था, एक चाइल्ड होता था, ऐसे ही ट्रिक के लिख दिए ताकि याद रहे। हायरार्कियल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट्स कई चाइल्ड हो सकते हैं। हायरार्कियल में कई चाइल्ड होने का मतलब जैसे 2 समझाया है हम, जो आपको बेसिक बताए थे, एक सिस्टर है, एक बहन है, सिस्टर का अलग प्रॉपर्टी है, चाइल्ड का अलग है। तो कई, यानी पेरेंट्स मेन, इसका थीम कहने का ये है, पेरेंट्स मेन कौन, एक ही होना चाहिए, फादर, उसके नीचे का सब आना चाहिए। दादा को नहीं ले सकते, दादा में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टी लेवल। तो दादा से जो नीचे है, जैसे फादर है, फादर से जो रिलेटेड है वो दादा से नीचे होना चाहिए, तब उसको कहेंगे हम लोग मल्टी लेवल। मल्टीपल क्या है, मदर फादर, मदर फादर से नीचे जितना भी क्लासेस बनेगा, चाइल्ड क्लासेस, वो उसके अंदर आएगा। ऐसा ये मेन कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग एक एग्जांपल टाइप का, जैसे एक एनिमल का लेते हैं, तो एनिमल क्या है, एनिमल में जैसे हम लोग कैट ले सकते हैं, प्रोग्राम लिखने के लिए डॉग ले सकते हैं, क्लास बना के, जैसे एक क्लास में कैट को ले लेंगे कि कैट म्याऊं करता है, फॉर एग्जांपल डॉग को ले लेंगे कि डॉग बार्क करता है। जैसे कि प्रोग्राम में लाइन को ले लेंगे, लाइन का कुछ याद नाम नहीं है, कुछ चिंगारना टाइप का कुछ लिख दीजिएगा तो भी प्रिंट हो जाएगा। तो एक ये सब, ये जो है चाइल्ड, कैट, डॉग, लायन, ये सब है चाइल्ड क्लास। तो यानी ये आया किस पे, आप इसके भी अंदाजा लगा सकते। एनिमल है एक, इसके अंदर जो आया वो कौन क्लास में आएगा बताइए। एक फादर के अलग अलग है, ये आपका आ जाएगा हायरार्कियल। हायरार्कियल से एक ही ना मेन पेरेंट्स होता था, ये आपका पेरेंट हो गया। पेरेंट कितना है यहाँ, पेरेंट एक ही है, क्लासेस है, तो किस में आएगा, तो हायरार्कियल में ही आएगा। इससे भी आप थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स जस्ट थोड़ा थोड़ा लिखने का रफ आइडिया जो दे रहा है, क्या है इसका रफ आइडिया। जैसे क्लास में हम लोग लेते हैं पेरेंट क्लास, ठीक है, तो पेरेंट तो आएगा ही, हायरार्कियल है, पेरेंट फिक्स है, प्रोग्राम नहीं तो नहीं लिखाएगा। तो फिर पास इसके अंदर फिर हम लोग जो मैटर लिखेंगे, पेरेंट्स में क्या है, उसके पास कार था कि उसके पास ज़मीन था कि पैसा का अंबार था, तो इसके बीच में पास के अंदर में लिखाएगा जो जो है था उसके अंदर, वो आप अपने तरफ से कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। क्लास चाइल्ड वन पेरेंट आता है, क्योंकि पेरेंट के अंदर ही चाइल्ड आता है ना, इसलिए पेरेंट होना ज़रूरी है। फिर इसके अंदर हम लोग लिखेंगे चाइल्ड, इस चाइल्ड के पास क्या
प्रॉपर्टी है, क्या करता है ये। क्रिकेटर तो नहीं है, ही इज़ क्रिकेटर। फिर हम लोग आएंगे चाइल्ड 2 में। चाइल्ड 2 में क्या देखेंगे, इसमें पेरेंट्स का ही ना चाइल्ड है, इसलिए पेरेंट्स कॉमन है, ठीक है। अब पास में क्या लिखेंगे, जैसे DEF डेफिनेशन से यूज़ करते हैं, फिर इसको लिखेंगे ये जो चाइल्ड है क्या करता है, ये कहीं फुटबॉलर तो नहीं है, तो फुटबॉलर आप फिर सेल्फ लिख सकते हैं, फिर उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं। तो एक रफ हम प्रोग्राम लिखने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। फिर क्लास चाइल्ड 3 लीजिएगा, यानी ये क्या जानता है, पेरेंट के अंदर ही आता है कोलन, तो ये चाइल्ड 3 जो होता है ये क्या जानता है, कहीं सिंगर तो नहीं है। तो उस तरह से आप मैटर क्रिएट करके नया प्रोग्राम बना सकते हैं, लिख सकते हैं कोई भी चीज़ को। रिसर्च एक तरह का एक रिसर्च हो गया है ना। तो ये होता है हायरार्कियल इनहेरिटेंस। अब इससे रिलेटेड थोड़ा प्रोग्राम का आइडिया देखते हैं क्या है। ऐसे प्रोग्राम तो लंबा लगता है देखने में, हमको भी जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे पढ़ाना तो हमको भी बहुत भारी लग रहा था, मज़ाक नहीं बोल रहा हूँ। मतलब लग रहा था कि शायद हम प्रोग्राम सीख पाएंगे कि नहीं, साला इतना बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है यार। लेकिन जब प्रोग्राम के अंदर घुसिएगा ना, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़े हुए रहिए, मज़ा आएगा। जैसे हम समझाते हैं एकदम फनी में, मज़ा आ जाएगा आपको। लिख के ही समझाते हैं नहीं, मज़ा दे देंगे। तो क्लास एनिमल लिए, एनिमल का ज़रूरी थोड़ी है पेरेंट्स में खाली मदर फादर ही लेंगे, एनिमल लिए, ठीक है। अब DEF एनिमल का काम क्या है, मेन एनिमल जैसे साउंड में साउंड करता है, तो ये होता है ना, ये पोर्शन जो होता है आपका, ये मेन गाइड करता है ये नीचे वाले को, साउंड करेगा। ये साउंड यहाँ लिखिएगा तभी इधर साउंड प्रिंट होगा। सेल्फ प्रिंट एनिमल मैक साउंड, ठीक है। यहाँ तक आगे एनिमल क्या करता है, साउंड करता है, ठीक है, साउंड निकालता है। जैसे मैक मतलब बनाना है, साउंड अपने मुँह से ना बनाएगा। तो अब एक क्लास क्रिएट करते हैं डॉग। डॉग किस में आता है, पेरेंट आता था सब में, देख रहे थे सिंटेक्स में, ये कॉमन है। अब एक बात और गौर कीजिएगा, ये जो अंदर में लिखिएगा ना, ये लेटर हमेशा कैपिटल रखिएगा, ये ठोकर हम खा चुके हैं। इसको स्मॉल कीजिएगा ना तो आपका एरर बताएगा, प्रिंट नहीं होगा। यहाँ आप स्मॉल भी दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ कैपिटल होना चाहिए जैसे इधर है कि नहीं, इसी को फॉलो करता है। तो फिर डॉग का क्लास बनाए हम लोग, ये क्या है, अब मान लीजिए चाइल्ड क्लास में आता है ना ये। अब मान लीजिए एक क्लास 1 है, अब देखते हैं इसमें कितना क्लासेस, यानी मेन क्या है, एनिमल, एनिमल के अंदर आता है। हायरार्कियल पढ़ रहे हैं ना, हायरार्कियल एक पेरेंट्स होगा मेन, उसके अंदर सब पेरेंट्स होगा, यानी छोटा छोटा जो भी इसके अंदर आता है। तो सेल्फ बार्क करेगा, कौन सेल्फ करेगा, यानी डॉगी। सेल्फ एक तरह का क्यों लिखता है, इसका भी थोड़ा थोड़ा रीज़न हम समझा सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी जो पाइथन में होता है ना, इसमें एग्जिस्ट होता है, इसलिए सेल्फ लिखता है। सेल्फ का मतलब जिसके बारे में आप बोल रहे हैं वो खुद कर रहा है, तो वो खुद, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल साउंड निकालता है। जैसे अगला क्लास हम लोग क्रिएट करें कैट। कैट किसके अंदर आता है, पेरेंट्स के अंदर आता है, यानी पेरेंट्स इसमें कौन है, एनिमल है। उसके बाद क्या करेंगे, कोलन लगाएंगे। अब पास के अंदर इस ये जो पोर्शन था हम लोग का सिंटैक्स में पास था, ये जो पोर्शन था पास था ना उधर। अब क्या करेंगे, कैट जो है वो क्या आवाज़ करता है, फॉर एग्जांपल ये म्याऊ करता है कि नहीं, फिर लिखेंगे अंदर सेल्फ, फिर क्या करेंगे, कोलन लगाएंगे, ठीक है। अब प्रिंट करेंगे कैट म्याऊ, डबल कोटेशन कैट म्याऊ। फिर अगला हम लोग इसको प्रिंट, अब कैट के बाद हम लोग क्या लायन भी लिख सकते थे, और भी जितना आप प्रोग्राम बढ़ा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कौन क्या साउंड निकलता है, किसके अंदर क्या फितरत है। तो कैट हम लोग लिख सकते थे, कैट इज़ एनिमल, ये भी प्रिंट कर देता, ठीक है। लेकिन ये पोर्शन आपको अब दिखाते हैं। डी मतलब किसके बारे में बोल रहा है, डॉग के बारे में। डॉग फंक्शन कर रहा है विदाउट पैरामीटर फंक्शन, ठीक है। तो फिर डी डॉट साउंड निकलता है और साउंड को कॉल करता है, कौन सा साउंड, डॉग बाक,
पहली बात तो सबसे पहले प्रिंट करेगा एनिमल मैक साउंड, उसके बाद फिर प्रिंट करेगा क्या, डॉग साउंड में क्या निकलता है, डी डॉट बार्क, यानी डॉग बार्क का आपको प्रिंट करके दे देगा। जैसे देखिए एनिमल मैक साउंड, फिर डॉग बार्क्स यानी डॉग चिल्लाता है, भौंकता है। अगला हम लोग C कैट फंक्शन बनाए। फिर कैट फंक्शन में क्या करता है, साउंड, ये देखिए जो कॉमन लाइन जो है, देखिए इसमें भी लिखाया है, इसमें भी लिखाया है, ये कॉमन लाइन सब में आते चले जाएगा। मेन आपको जैसे आप डॉग का निकालना है, डॉग क्या करता है, बार्क करता है, अब कैट क्या करता है, म्याऊं करता है। जैसे ही आप इसको प्रिंट कीजिएगा आपको आएगा एनिमल मैक साउंड, फिर कैट म्याऊं आएगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग इसमें देखेंगे प्रोग्राम क्रिएट कैसे कर पाएंगे। जैसे हम आपको समझाते हैं, जैसे इसको पढ़ाए, अब हम आपको समझाते समझाते हम भी थोड़ा बहुत समझ गए हैं, है कि नहीं। समझाने आप कोशिश करो, अगर कोई चीज़ सीखे हो सिखाओ दूसरे को, बेटर सीखोगी। ये एक तरह का ग्रुप डिस्कशन रहता है। आप बोले तो ग्रुप डिस्कशन कितना तगड़ा चीज़ होता है। अगर आप रेगुलर 6 महीना अगर ग्रुप डिस्कशन लोग करें ना, भयानक, अगर सीरियस होके करे, सवाल पूछे एक दूसरे से, वो अपना बात रखेगा, वो अपना बात, जो नहीं जानेगा वो सीखेगा। आदमी ऐसे ही, यानी मैक्सिमम तैयारी ऐसे ही हो जाता है। अब आप सुनते होंगे कोई 1 महीना में पढ़ के कुछ भी बन जाता है, टीचर बन जाता है या छोटा मोटा जॉब कैसे ले लेता है, वो तगड़ा अपने आप पे मेहनत करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग क्या सीखे, हम भी आप ही के साथ पढ़ रहे हैं मतलब पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग का क्या था, क्लास में हम लोग क्या लिए थे, एनिमल, ठीक है। फिर उसको कोलन डाल के बंद करे थे, जितना हमको याद आ रहा है। फिर एनिमल क्लास बनाए, एनिमल में उसका मेन प्रॉपर्टी हम लोग क्या डाले थे, साउंड फंक्शन, DEF साउंड फंक्शन। फिर उसके बाद क्या करे, प्रिंट किए एनिमल मैक अ साउंड लिखे थे। एनिमल मैक अ साउंड भी लिख सकते हैं, ये नहीं भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद अगला हम लोग क्लासेस बनाए, क्या बनाए, डॉग किसके अंदर आता है, एनिमल, ब्रैकेट में लिखेंगे एनिमल, ठीक है। फिर कोलन लगा देंगे। फिर डॉग क्या करता है, फिर लिखेंगे DEF डॉग बार्क, BARK। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ लिख देंगे, फिर कोलन लगा देंगे। फिर प्रिंट में आप डॉग का कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी करता है, मान लीजिए डॉग इज बार्क, डॉग चिल्लाता है, ठीक है, भौंकता है, वो प्रिंट कर देगा। प्रिंट अपने मन से लिखा था, खाली कोटेशन वगैरह का ध्यान रखना है, ठीक। फिर अगला हम लोग क्या बनाए, कैट में क्या लिखे, यानी क्लास कैट, फिर उसके अंदर लिखे एनिमल के अंदर आता है, पेरेंट के अंदर ही आता है, तो पेरेंट को लेके फिर कोलन लगाए। फिर DEF कैट क्या करता है, म्याऊं सेल्फ फिर करे, फिर कैट इज म्याऊं। फिर अगला क्या करे, हम लोग जो प्रिंट करे कैट के बारे में, फिर उसका अगला क्या करे, डॉग के बारे में पहले लिए, तो डॉग इक्वल टू, फिर डॉग फंक्शन बनाए। फिर डॉग फिर क्या करता है, डॉग डॉट साउंड करता है, साउंड फंक्शन जैसे बनाए थे, देखिए ये कॉमन है, दोनों में होगा। और फिर क्या करा, डॉग बार्क करता है, बार्क फंक्शन बना दिया, डॉग D डॉट। फिर कैट हम लोग देख रहे थे, कैट C इक्वल टू CAT कैट, फिर फंक्शन डाल दिए विदाउट पैरामीटर, खाली, यानी एक फंक्शन जैसे होता है। वैसे ही हम लोग क्या करें, C डॉट साउंड, इसमें भी तो साउंड होता है, साउंड लिखते हैं तभी वो मतलब प्रिंट कर रहा था एनिमल मैक साउंड, समझ रहे हैं। तो साउंड लिखे, फिर फंक्शन करे। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखें कि C डॉट कैट नहीं, C डॉट म्याऊं, फिर फंक्शन बना दिए। ऐसे ही हम लोग को प्रिंट करके क्या दे दिया, एनिमल मैक साउंड। जैसे डॉग क्या साउंड करता है, डॉग इज बार्क। और उसके बाद हम लोग क्या देखे, एनिमल मैक साउंड। एनिमल में कैट क्या करता है, कैट इज मतलब कैट म्याऊं करता है। ये ओवरऑल आपका हो गया हायरार्कियल का एक तरह का प्रोग्राम आप सीख गए। इससे रिलेटेड कुछ भी प्रोग्राम बना दे, जैसे इसमें डॉग लिए, कैट लिए, फिर दूसरा लिखिएगा एलिफेंट लीजिए, लायन लीजिए, उसके बाद भालू, चीता, जो भी लेना है ले लीजिए। उसके बाद क्रिएट करते जाइए, जो तरीका है वो सीखे। प्रोग्राम क्या है, एक आपका पर्टिकुलर चीज़ देता है, उसके बाद आप खुद से उसको नया डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं हाइब्रिड, क्योंकि आज इसको ख़त्म करना है, अच्छा खासा टाइम ये चले गया। तो हाइब्रिड में आपको बताए हुए थे कि क्या होता है एक्चुअली हाइब्रिड, है ना। हाइब्रिड वो होता था, जैसे हम लोग रफ जो आइडिया सीखे थे इसके बारे में, एक फादर है, उसका भाई है, अब एक फादर का आप बच्चे हैं, तो बच्चे आप जो है चाइल्ड क्लास में आए, और वो चाइल्ड क्लास में वो फादर का जो भाई है, यानी जिसको हम लोग अंकल बोलेंगे, अंकल का भी प्रॉपर्टी दिखने लगता है और फादर का भी। हालांकि उसका मदर से कोई रिलेशन नहीं है अंकल का, लेकिन दिखने लगता है। ये जो भी बायोलॉजिकल तरीके से दिखाई दे रहा हो वो बायोलॉजी में जानना है, लेकिन इसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है ना, इसको क्या कहता है हाइब्रिड है, क्योंकि एक्चुअली तो अपने फादर का ही बच्चा है, उसका तो है नहीं। तो जेन्युइनली जो सोचेगा तो फादर का ही प्रॉपर्टी आना चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी किसका आता है, अंकल का भी प्रॉपर्टी आ जाता है। इसी को कहते हैं हाइब्रिड, ठीक है। इसी को लिखा है इंग्लिश में, हम लोग समझ लेंगे ना तो खुद लिख लेंगे। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस का कम्बिनेशन होता है। इनहेरिट करना, जैसे कम्बिनेशन क्या आ गया, फादर और अंकल का कम्बिनेशन होके चाइल्ड क्लास में आया। तो अगला हम लोग देखेंगे क्या, मतलब अगला क्या है, बोलता है इन ए सिंगल प्रोग्राम। तो कम्बिनेट हो करके एक टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन ए सिंगल प्रोग्राम, यानी इसके कहने का मतलब एक प्रोग्राम में दो या दो से अधिक प्रकार के इनहेरिटेंस, यानी सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, यानी इतने सारे जो प्रॉपर्टी आता है उसी को कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब इसका रफ आइडिया लेते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन है, फिर पास के अंदर हम लोग लिखते थे जैसे वैसे ही लिखेंगे, फिर क्लास में क्या बनाएंगे, टीचर। अब ये पर्सन है, अब पर्सन सब में कॉमन जाएगा जिसके अंदर फिर मैटर लिखेंगे, फिर इसके अंदर स्टूडेंट, अब टीचर आया पर्सन में, स्टूडेंट आया, अब फिर पर्सन तो आएगा ही, फिर इसके अंदर हम लोग मैटर बनाएंगे। अब खुद से प्रोग्राम हम लोग क्रिएट करने के लिए कैपेबल हो गए। कैपेबल कैसे हो गए, पहले से हम जानते हैं कैसे लिखने का तरीका है, सब वैसे ही लिखाता है, खाली थोड़ा तरीका अलग है लिखने का। इसमें कितना क्लासेस है, इसमें ज़्यादा क्लासेस आएगा, उसमें कम क्लासेस आएगा, उसमें कम आएगा, तो ऐसे करके, लेकिन मेथड सेम है। तो अब क्लास टीचिंग असिस्टेंट क्या है, टीचर, स्टूडेंट, यानी हम लोग जो टीचिंग असिस्टेंट के अंदर, यानी टीचर के अंदर ही टीचिंग असिस्टेंट आता है, जिसके अंदर इसको लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या इसका जो एक तरह का सिंटैक्स, क्लास, पेरेंट, फिर पास, फिर क्लास चाइल्ड वन, पेरेंट के अंदर आता है, फिर पास मतलब हम बता ही दिए कि इसके अंदर जो हम लोग लिखते हैं, प्रिंट करते हैं या DEF लिखते हैं। फिर अगला लिखे क्लास चाइल्ड टू पेरेंट, फिर पास, फिर क्लास चाइल्ड 3 यानी चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, यानी फिर पास। एक तरह का सिंटैक्स, इसके बेसिस पे हम लोग प्रोग्राम क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड और भी डेंजर प्रोग्राम लग रहा है कि नहीं, हाइब्रिड है भाई, लगेगा ही। तो ये जो हम लिखे हैं, जैसे ये बीच बीच में लाइन, ये नहीं भी लिखिएगा आप प्रोग्राम में तो भी चलेगा, ये जस्ट समझाने के पर्पज़ से लिखे हैं कि कितना क्लासेस हम लोग लिखे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं एक पर्सन का, ठीक है, फिर DEF इन्फो, यानी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं पर्सन का, इन्फो से इसको डिनोट करते हैं सेल्फ, ठीक है। फिर प्रिंट करें I am ए पर्सन, ठीक है। फिर अगला क्या है, अब इन्फॉर्मेशन जो होता है ये कॉमन में आ जाएगा, मतलब इन्फॉर्मेशन सब में आएगा। जैसे सब में कहने का सेंस, कभी टीचर में आएगा, कभी स्टूडेंट में का इन्फॉर्मेशन लेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन का एक हम लोग क्लास बनाए, जैसे पर्सन का इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर क्या करेंगे, क्लास टीचर। अब टीचर के बारे में हमको लेना है चाइल्ड क्लास में टीचर, फिर किसके अंदर आता है टीचर, पर्सन के। जैसे पहले पेरेंट के अंदर आता था, पर्सन बनाए क्लास, जिसको यहाँ बनाते हैं ना उसी को ब्रैकेट में यहाँ लिखते हैं, और ये बड़ा कैपिटल लेटर में लिखाता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
फिर डिफिनेशन टीच, यानी टीचर जो होता है क्या करेगा, टीच करेगा सेल्फ, प्रिंट आई कैन टीच, ठीक है। फिर अगला चाइल्ड बनाएंगे चाइल्ड क्लास 2, ये नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा, हम पहले ही बता चुके हैं। तो क्लास स्टूडेंट किस में आता है, पर्सन में आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करेगा, जाहिर सी बात है वो स्टडी करेगा, जैसे टीचर क्या करता था, टीच करता था, तो स्टूडेंट क्या है, स्टडी करेगा। तो सेल्फ का प्रिंट में करेंगे आई कैन स्टडी, ठीक है। फिर अगला क्लास, तो अगला हम लोग बनाएंगे टीचिंग असिस्टेंट। असिस्टेंट में क्या हम लोग लेंगे, क्लास बनाएंगे टीचर असिस्टेंट, क्या टीचर और स्टूडेंट, ठीक है। फिर DEF क्या करेगा, वर्क करेगा, टीचर और स्टूडेंट क्या करेगा, एक वर्क हम लोग डेफिनेशन यानी डेफिनेशन फंक्शन बनाए, यानी तो फिर प्रिंट करेंगे आई टीच एंड स्टडी, यानी ये दोनों क्या करेगा, टीचर रहेगा पढ़ाएगा और स्टूडेंट रहेगा तो वो स्टडी करेगा। फिर क्या करेंगे TA इक्वल टू लिखेंगे टीचर असिस्टेंट, फिर उसका एक फंक्शन हम लोग जो बनाएंगे, फंक्शन में बंद कर देंगे, जैसे फंक्शन विदाउट पैरामीटर, फिर TA इन्फो, फिर फंक्शन में डाल देंगे। फिर क्या करेंगे TA, यानी TA का मतलब आप ये समझिए टीचिंग असिस्टेंट, ठीक है। फिर टीच करेगा, अब TA लिखेगा, फिर डॉट स्टडी, अब उसके बाद TA लिखा वर्क, ठीक है। अब हम लोग इसको लिखने के लिए कैसे कॉन्सेप्ट सीखे। पहली बात आपको क्लासेस जो ये हम लोग बीच बीच में क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 ये समझाने के पर्पज़ से हम लिखे थे, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। पहले हम लोग एक क्लास बनाएंगे जिसमें लिखेंगे पर्सन, दूसरा फिर DEF लिखेंगे, वो पर्सन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन लेता है सेल्फ। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे कि आई एम ए पर्सन, ठीक है। फिर अगला क्लास बनाएंगे टीचर का, जब टीचर का क्लास बनाएंगे तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पर्सन, फिर उसके अंदर टीचर क्या करेगा, सेल्फ। जैसे ही DEF लिखेंगे तो टीचर का क्या काम है, आप खुद से सोच करके भी लिख सकते हैं, टीच करेगा पढ़ाएगा नहीं, टीच, फिर सेल्फ कोलन लगा देंगे, फिर प्रिंट करेंगे टीचर क्या करेगा, पढ़ाएगा, टीचर टीच। उसके बाद अगला हम लोग क्या करेंगे, फिर क्लास बनाएंगे, अब स्टूडेंट लेंगे, स्टूडेंट में फिर क्या करेंगे, पर्सन डाल देंगे, फिर कोलन लगा देंगे, फिर लिखेंगे DEF। तो स्टूडेंट क्या करेगा, स्टडी करेगा, फिर सेल्फ लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट करेंगे स्टूडेंट क्या करेगा, स्टडी करेगा, यानी स्टूडेंट लिखेगा आई कैन स्टडी। फिर अगला हम लोग प्रिंट करेंगे क्लास में हम लोग क्या बनाएंगे, क्लास में टीचर असिस्टेंट, अब टीचर भी आ गया और असिस्टेंट भी आ गया। टीचर में लेंगे टीचर कॉमा स्टूडेंट, दोनों को कंबाइन करके लेंगे टीचर कॉमा, और फिर DEF में क्या लिखेंगे, दोनों से रिलेटेड वर्क लिखेंगे, तो लिखेंगे वर्क, फिर सेल्फ, फिर प्रिंट करेंगे आई टीच एंड स्टडी, यानी दोनों को एक मिला दिए। हम क्या कर सकते हैं, टीच भी कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं। अब प्रिंट करता है TA इक्वल टू टीचर असिस्टेंट, फिर उसको फंक्शन में विदाउट पैरामीटर फंक्शन लगा दिया। फिर अगला क्या किया, TA स्टडी फंक्शन बना दिया। फिर अगला क्या किया, TA टीच फंक्शन, और उसके बाद क्या करा, स्टडी फंक्शन। फिर उसके बाद क्या किया, वर्कर, यानी जितना है, जैसे यहाँ क्या कर रहा था, टीच कर रहा था, तो उसका फंक्शन यहाँ ये सेल्फ लिखा है, यहाँ नहीं लिखना है। या जैसे पहला क्या इन्फो, यहाँ जैसे आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, सेल्फ के बदले खाली छोड़ देना। फिर क्या करेंगे, TA डॉट टीच करना है, टीच में इसको खाली छोड़ देना है। फिर स्टडी वाला लिख देना है, फिर यह वर्क, क्योंकि ऊपर से ही सारा चीज़ बनते हुए आ जाता है। अब क्या करता है, जितना चीज़ हम लोग लिखे वो प्रिंट होता है, यानी पर्सन, पहले हम लोग प्रिंट लिखे पर्सन, फिर उसके बाद लिखे आई कैन टीच, फिर उसके बाद लिखे आई कैन स्टडी, फिर उसके बाद लिखे आई कैन टीच एंड स्टडी, मैं सकता हूँ क्या करना, पढ़ाना और पढ़ना, पढ़ूँगा भी और पढ़ाऊँगा भी। ये था हम लोग का जो आज टॉपिक था, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड, ये हम लोग फिनिश कर चुके हैं, यानी हम लोग का फाइनली इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। हमको लगता है हम
70 से 80% आपको डिलीवर कर पाया हूँ, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत करते हैं इसको जानने के लिए, क्योंकि छोटा छोटा बात भी सीखना पड़ता है, कहाँ क्या लिखना है, किस तरह लिखना है, क्यों लिखना है, ये डाउट मेरे अंदर खुद रहता है, क्योंकि हम एवरेज हैं। तो इनहेरिटेंस पढ़ा है, इससे पहले आप लोग को क्या पढ़ा है, इनकैप्सुलेशन पढ़ा है, उसको भी अब ऐसे पढ़ा है। हमको लगता है जो भी थोड़ा माइंड का सही रहेगा वो अच्छा गेन करेगा इसको, ठीक है। अब हम लोग अगला इससे अब्स्ट्रैक्शन क्या है, इसका अगला टॉपिक कल देखेंगे। तो आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।